हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण और हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, इसको हम लोग बात कर चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग इसमें जो था पृथ्वी के विषय में पढ़ लिए हैं, सेल कैसे बनते हैं उनके विषय में देख लिए हैं, अवसादी सेल क्या हैं, आग्नेय सेल क्या हैं, कयांत्रित सेल क्या हैं, इनको हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे और गौर कर एक एक तरीकों को इनको हम और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, तो कल हम लोगों ने दो बलुआ पत्थरों के देख रहे थे। एक लाल बलुआ पत्थर का बना महल देखा जिसको हम लाल किला कहते हैं, एक सफेद संगमरमर से बना है। क्लियर है? दोनों को हम लोग इसमें बहुत अच्छे से गौर करके अच्छे से आपका देख चुके हैं और इनमें बात भी किए हैं और इनको देखने का प्रयास भी किए हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप देखिए, कह रहे हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की चक्रीय सेल एक प्रक्रिया के परावर्ती है। यानी कि आपको जानकर अलग लगेगा कि कैसे इनकी निश्चित दशाओं में सेल चक्र एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं और एक सेल समूह दूसरे सेल समूह में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। कह रहे जो परिवर्तन है, ये चेंजेस है, ये आपको जो चक्र है ये आपको दिखाई देता है। कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय में बदल जाता है। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण आग्नेय और अपसादी कयांत्रित में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप तथा दाब के कारण कयांत्रित सेल पुनः पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं। यह प्रक्रिया मैग्मा को पुनः ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों में आपका परिवर्तित कर देती है। यानी कि कैसे आपका लावा बनता है, लावा से कैसे आग्नेय बनते हैं, आग्नेय से कैसे अपसादी बनते हैं और अपसादी से कैसे आपका वापस जो है कयांत्रित बनते हैं और कयांत्रित कैसे आपका पिघलने के बाद वापस से आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों वो वापस कैसे आपका लावा बन जाता है। यही एक आपकी प्रक्रिया है जो इधर से उधर आपका रहती। इसी को हम लोग कहते हैं सेल चक्र। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? सेल चक्र कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना आप लोगों को। चलिए नीचे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहे कि सेल विभिन्न आपके खनिजों से बनी होती हैं। खनिज सेल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिन्हें निश्चित भौतिक धर्म गुण में निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं। रासायनिक मानव जाति में महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की धन की तरह होता है, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग उर्वरकों में भी होता है, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, सोना आदि। इन चीजों में भी, इन सब में भी इसका उर्वरक का जो प्रयोग है वो आपका किया जाता है। देख लिया? चलिए, तो इस तरह से जो पूरा चैप्टर है वो आपका समाप्त हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा ये सारी चीजें जो हैं इसमें आपकी समाप्त हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। जो ऑप्शनल क्वेश्चन है सबसे पहले उनको ही करेंगे। हमारे सामने दिया है कि सही चिन्ह लगाइए। हमको क्या करना है? सही चिन्ह लगाना है। और कह रहे हैं द्रवित मैग्मा से बनी सेल। बताइए, जो आपका द्रवित मैग्मा होता है उससे किस प्रकार की सेल का निर्माण होता है? बताइए।
तो इसका आंसर होगा, आपको कंफर्म होना चाहिए, आग्नेय सेल। चेक करके बताइए क्या मैंने सही किया बताया कि गलत बताया। देखिए जल्दी बताइए, ढूंढिए इसको। चलिए, कह रहे हैं पृथ्वी के भीतर की, दूसरा है पृथ्वी के सबसे भीतरी परत कौन सी है, तो आंसर होगा क्रोड। अब कह रहे हैं कि सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके एग्जाम्पल हैं, तो खनिज के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, खनिज के। अगला देखिए, कह रहे कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, कह रहे जो सेल हैं जिसमें जीवाश्म होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, हम उनको क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं, सेडिमेंट्री। क्लियर है। चलिए लगाइए इनको और लिख लीजिए आप तो बताए नहीं, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। अब ये आपको सही जोड़े मिलाना है। क्या मिलाना है, सही जोड़ा। अब आप मुझे बताइए बच्चों, इन सही जोड़ों में अगर आप लोग मिलाओगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि क्रोड, क्रोड किसका बना है, आप क्या कहेंगे, सिलिका एल्युमिनियम का बना है। सही है गलत है, मैं आपसे साथ में चेकिंग भी करा रहा हूं। चलिए ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको स्वयं करिए क्योंकि आपने पढ़ा है पूरा। हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन आंसर पर। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 परतें, परतें क्या हैं, तो सबसे पहले हम पृथ्वी की जो आपके तीनों परतें हैं उन परतों को ही हम लोग आपका गौर करके देखेंगे कि पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं। आंसर हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट का, पहले का जो आंसर है हम लोग कर रहे हैं। तो ध्यान देखिए पृथ्वी की परतें क्या हैं, तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। क्या कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है उसकी 3 परतें हैं। नंबर 1 परपटी, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 क्रोड। लिख लीजिए, यही तो है, इन्हीं को तो कहते हैं हम लोग। तो एक कौन सी होगी, परपटी, दूसरी मेंटल और तीसरी क्रोड। इसके बाद सेल को देखेंगे, सेल क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सेल क्या है ये हमको देखना है। तो आंसर में देखिए, पृथ्वी की परपटी परपटी बनाने वाले तो खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को
सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तीन प्रकार के सेलों के नाम लिखें। तीन प्रकार के सेलों के नाम लिखें। उत्तर देखिए। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अपसादी सेल, और तीसरा है कायांतरित सेल। लिख लीजिए। आंसर देखिए। कह रहे हैं कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल का चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तन हो जाना ही सेल चक्र कहते हैं। सेल चक्र। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर का हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। शेष आप लोग कंप्लीट करिए। कुछ डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे नया और उसमें आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।